एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की जो हमारी हिस्ट्री है उसकी क्वेश्चन बैंक का सलूशन देखेंगे। आज हम चैप्टर 6 भक्ति सूफी परंपरा को देखने वाले हैं। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने सारे जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है आपको, जो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अभी। और उसी के साथ साथ जो हमारे अति लघुत्तरीय क्वेश्चन थे 2 मार्कर, उनका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर चुके हैं। तो अगर इन सबका सॉल्यूशन आप देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 पे जाइए, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज हम पार्ट 2 में जो हमारे 4 मार्कर्स यानी कि विश्लेषणात्मक प्रश्न है उनके आंसर्स को देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, महान और लघु परंपराओं से आप क्या समझते हैं? महान परंपरा और लघु परंपरा किसे कहते हैं? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, महान और लघु परंपरा। देखते हैं, महान जैसा शब्द 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक प्रभुत्वशाली जो अभिजात वर्ग होता है, जो शक्तिशाली रीच लोग जो रहते हैं, ठीक है, अमीर लोग जो रहते थे, उनके संस्कृति का आचरण करने के लिए किया गया। यानी कि जो बड़े लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, उनकी जो संस्कृति थी उनके लिए महान परंपरा शब्द यूज किया गया। वहीं लघु शब्द 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड ने ही एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए किया गया, उपयोग किया गया इसका। यानी कि जो सामान्य लोग थे, कृषक थे, उनके लिए लघु परंपरा, और जो ज़्यादा शक्तिशाली थे पैसों के मामले में, उनका महान परंपरा। उसके बाद महान परंपरा को वृहत परंपरा के नाम से भी जाना जाता है और लघु परंपरा को लोक परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद महान परंपरा के अंतर्गत आने वाले कर्म कांडों और पद्धतियों का अनुकरण कौन करते हैं? राजा, अभिजात वर्ग, अमीर तथा पुरोहित यानी कि ब्राह्मण करते हैं। जबकि वही लघु परंपरा के अंतर्गत आने वाले कर्म कांड यानी कि जो रीति रिवाज है, जो पद्धतियाँ, तंत्र मंत्र है, उनका अनुकरण कौन करता है? कृषक समाज हुआ, गरीब हुआ, निरक्षर किसान के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर वृहत परंपरा में फैलने की प्रवृत्ति होती है, अतः ये अस्थानीय होती है, अर्थात विस्तार इसका क्या है? व्यापक है। वहीं लघु परंपरा क्या होती है? सदैव स्थानीय होती है, अतः इसमें फैलने की प्रवृत्ति नहीं होती है, अतः लघु क्षेत्र विशेष में सीमित होती है, क्षेत्र विशेष में लघु परंपरा रहती है। देखो, वृहत परंपरा लिखित परंपरा है, अतः व्यवस्थित परंपरा है। लघु परंपरा अव्यवस्थित तथा अलिखित परंपरा है। तो ये लघु परंपरा और वृहत परंपरा यानी कि महान परंपरा में अंतर है। तो इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये यहाँ से ये पूरा। ठीक है, तो नोट डाउन कर लेना इसको। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। तो फ्रेंड, अब अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रश्न क्रमांक 2, बेसारिया और बासारिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर दोनों को स्पष्ट करना है। एक रूपता यानी कि समानता भी बतानी है, और क्या डिफरेंशिएट यानी कि अंतर भी क्या है वो बताने। तो चलिए दोनों आंसर देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक रूपता, बेसारिया और बासरिया दोनों ही इस्लाम धर्म से संबंध रखते हैं। पहली समानता तो ये है कि दोनों का संबंध किससे है? इस्लाम धर्म से। दोनों ही एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार अल्लाह एकमात्र ईश्वर है जो सर्वोच्च शक्तिशाली अथवा सर्वव्यापक है। उसके बाद दोनों ही अल्लाह के सम्मुख आत्मसमर्पण पर बल देते हैं। इनकी एक रूपता इस बात में भी है कि ये दोनों सूफी आंदोलनों से थे। तो ठीक है, ये हो गई एक रूपता। अब अंतर देखते हैं बेसारिया और बासरिया में। तो देखो, बासरिया जो थे वो सूफी संत खानकाहों में रहते थे। खानकाह का फारसी अर्थ है, जिसका अर्थ है आश्रम। ठीक है, जबकि बेसारिया जो थे वो सूफी संत खानकाह का तिरस्कार करके रहस्यवादी एवं फकीर की जिंदगी व्यतीत करते थे। बासारिया सिलसिले शरिया का पालन करते थे, किंतु बेसारिया जो थे वे शरिया का पालन नहीं करते थे। तो ये इनमें अंतर है और ये एक रूपता। तो यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट, फिर यहाँ से यहाँ तक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, खानकाह और सिलसिले पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, खानकाह और सिलसिला। देखो, सूफी अपने आप को एक संगठित समुदाय, खानकाह यानी कि फारसी में उसको के इर्द गिर्द, फारसी शब्द है खानकाह, तो के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। यानी कि खानकाह जो रहते थे वो एक क्या है? आश्रम है, जिसको फारसी में हम खानकाह बोलते हैं। ठीक है,
और वो सूफी जो संत है वो इसके आसपास रहते थे। खानका का नियंत्रण शेख के हाथ में होता था, मुर्शिद के हाथ में, जो कि फारसी शब्द है, के हाथ में था। वे अनुयायी यानी कि जो मुरीद होते हैं उनकी भर्ती करते थे, अपने वारिश यानी कि खलीफा की नियुक्ति करते थे। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारण करने के अलावा खानका में रहने वालों के बीच के संबंध व शेख व जन सामान्य के बीच के रिश्तों की सीमा भी नियत करते थे। तो ये थी खानका की भूमिका। अब सिलसिला क्या है, तो देखो 12वीं शताब्दी के आसपास जो इस्लामी दुनिया यानी कि जो मुस्लिम धर्म है उसमें सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। सिलसिले का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की घोतक है, जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता है। तो ये सिलसिला जो है वो एक बंधन है, एक जंजीर है, जिससे क्या होता है, शेख और मुरीद के बीच एक रिश्ता बनता है। ठीक है, तो ये था खानका और सिलसिला। तो आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भक्ति परंपरा में शंकर देव के योगदान को रेखांकित कीजिए। उसी के साथ साथ मीराबाई के जीवन और कृतित्व पर प्रकाश डालिए। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं एक साथ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, शंकर देव। ठीक है, तो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के समय में शंकर देव वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक के रूप में उभरे। उनके उपदेशों को भगवती धर्म कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि वे भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित थे। ये उपदेश सर्वोच्च देवता विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव पर केंद्रित थे। शंकर देव ने भक्ति के नाम कीर्तन और श्रद्धावान भक्तों को सत्संग में ईश्वर के नाम पर उच्चारण पर बल दिया। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए सत्र या मठ या नामघर जैसे प्रार्थना घर की स्थापना को बढ़ावा दिया। इस क्षेत्र में संस्थाएं आचार आज भी पनप रहे हैं। शंकर देव की प्रमुख काव्य रचनाओं में कीर्तन घोष है। ठीक है, तो शंकर देव जो थे वो एक वैष्णव धर्म के प्रचारक थे। भक्ति को उन्होंने बहुत बल दिया, ईश्वर के नाम के उच्चारण पर बहुत बल दिया, और भक्ति को प्रसार करने के लिए उन्होंने जो प्रार्थना गृह हुए, सत्र हुए, मठ हुए, वो उनका आयोजन कराया। ठीक है, तो ये था शंकर देव वाला क्वेश्चन, तो इसका स्क्रीनशॉट। अब जो दूसरा क्वेश्चन था वो मीराबाई वाला, तो इसको भी देखते हैं। देखो, मीराबाई भक्तिमयी राजकुमारी। मीराबाई लगभग 15वीं व 16वीं शताब्दी, ठीक है, संभवत भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवयित्री थी। किस टाइम पीरियड की बात हो रही है? 15वीं से 16वीं शताब्दी के टाइम पीरियड की बात, जब ये भक्ति काव्य की सबसे अच्छी, सबसे सुप्रसिद्ध कवयित्री थी। उनकी जीवनी उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित की गई है, यानी कि उनके जो भजन है उनके आधार पर उनकी जीवनी बनाई गई है, जो शताब्दियों तक मौखिक रूप से संप्रेषित होती रही। यानी कि संप्रेषण यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक बात या सूचना का जाना, तो मौखिक रूप से वो होती रही। मीराबाई जो थी वो मारवाड़ मेड़ता जिले के एक राजपूत राजकुमारी थी, यानी कि वो क्या थी? एक राजकुमारी थी, जिनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और माँ के परंपरागत दायित्वों को निभाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का प्रयत्न किया, किंतु वह राजबहन से निकलकर एक परिभ्रंजिका संत बन गई। उन्होंने अंतर्मन की भाव प्रवणता को व्यक्त करने वाले अनेक गीतों की रचना की। तो ये था मीराबाई का पूरा जीवन, कि वो एक राजकुमारी होते हुए भक्ति में उनका इतना मन था कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और एक वो संत बन गई और अनेक गीतों की रचना उन्होंने कर दी। तो ये थी भक्ति में राजकुमारी मीरा। तो उसका ये आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, भक्ति आंदोलन के प्रभाव का वर्णन कीजिए, यानी कि भक्ति आंदोलन क्या है, उसके क्या प्रभाव पड़े, और चिश्ती व खानका का जीवन किस प्रकार का था, इसका भी वर्णन करना है। तो चलिए दोनों क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं। आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं। भक्ति आंदोलन के निम्नांकित प्रभाव। पहला, हिंदुओं में आशा तथा साहस का संचार।
भक्ति आंदोलन से हिंदुओं में क्या हुआ, आत्मबल बढ़ा, जिसके परिणाम स्वरूप जो हिंदुओं में निराशा थी वो दूर हो गई और हिंदू अपनी सभ्यता व संस्कृति को बचाने में क्या हुए, सफल हो गए। तो ये भक्ति आंदोलन का पहला प्रभाव था। दूसरा, मुसलमानों के अत्याचारों में कमी। भक्ति आंदोलन के संतों द्वारा प्रतिपादित शिक्षा व उपदेशों का प्रभाव मुस्लिम शासकों पर भी पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न धर्मों के मध्य एकता स्थापित हुई, जिससे मुसलमानों के अत्याचारों में भी कमी आई। क्योंकि भक्ति आंदोलन हो रहा था तब भारत में क्या था, मुस्लिमों का साम्राज्य था। उसके बाद बाहरी जो आडंबर होते हैं, दिखावा होते हैं, उनमें भी कमी आई। भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने अपने उद्देश्यों में आडंबरों की निंदा की और पवित्रता पर बल दिया। इन उपदेशों का प्रभाव यह हुआ कि लोग बाहरी आडंबरों को त्याग कर सरल जीवन की ओर अग्रसर हुए। ठीक है, तो जो दिखावा था उसको बंद किया गया। उसके बाद वर्गीयता व संकीर्णता पर भी आघात हुआ। भक्ति आंदोलन ने संतों के ऊंच नीच, छुआछूत आदि का भेदभाव दूर करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में व्याप्त वर्गीयता और संकीर्णता को भी आघात लगा। उसके बाद आत्मगौरव और राष्ट्र भावना का प्रादुर्भाव हुआ। भक्ति आंदोलन के संतों को ओजस्वी वाणी ने मनुष्य में आत्मगौरव एवं राष्ट्र भावना का संचार किया, जिसके परिणाम स्वरूप कालांतर में महाराष्ट्र, पंजाब आदि में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, तो ये आंसर है पूरा यहाँ से यहाँ तक, स्क्रीनशॉट। उसके बाद ये, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन की हमने बात करी थी वो था चिश्ती खानकाह में जीवन कैसा था। ठीक है, तो देखते हैं इसको भी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो 12वीं शताब्दी के अंत में भारत में आने वाले जो सूफी संप्रदाय थे, चिश्ती सबसे अधिक प्रभावित रहे। खानकाह सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। तो जिस चिश्ती समुदाय था वो खानकाह का सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। हमें शेख निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह के बारे में पता है। तो उस समय के दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासपुर में था जो शेख निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह थी। ठीक है, तो उससे हम पता लगाएंगे कि जीवन कैसा था। तो यहाँ पर कई छोटे छोटे कमरे, एक बड़ा हॉल था जहाँ सहवासी और अतिथि रहते थे और उपासना करते थे। सहवासियों को शेख का अपना परिवार, सेवक और अनुयायी थे। ठीक, शेख एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे जहां वह मेहमानों को सुबह शाम मिला करते थे। आंगन एक गलियारे से घिरा हुआ था और खानकाह के चारों ओर दीवारें घेरे रहती थी। एक सामुदायिक रसोई यानी कि लंगर था, जिसको बिना मांगी खैर भी कहा जाता है। सुबह से देर रात तक सब तबके के लोग, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी, निर्धन, हिंदू, जोगी, कलंदर वहाँ अनुयायी बने। इबादत करने, ताबीज़ लेने तथा विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। तो इस तरीके से पूरा खानकाह का जीवन चलता था। छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, लोग वहाँ पर रहते थे और शेख वहाँ पर रहता था। लोग इबादत करने के लिए, उपासना करने के लिए वहाँ पर आते रहते थे। तो ये इसका आंसर, यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट, देन यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, अब अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय समाज में पूजा प्रणालियाँ किस प्रकार समन्वित थी। भक्ति आंदोलन की विशेषता लिखिए जिनके कारण यह जन साधारण में प्रसारित हो सका। तो चलिए दोनों क्वेश्चंस के आंसर को एक साथ देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, विचारधारीन काल में विभिन्न संप्रदायों अथवा पूजा प्रणालियों का समन्वय एक प्रमुख विशेषता थी। विद्वान इतिहासकारों का मानना है कि इस काल में पूजा प्रणालियों के समन्वय में प्रमुखता दो प्रक्रिया कार्यरत थी। इनमें से एक प्रक्रिया ब्राह्मणी विचारधारा के प्रचार से संबंधित थी, जिसका प्रचार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परीक्षण के माध्यम से हुआ था। इन पौराणिक ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा के सरल छंदों में की गई थी, जिन्हें वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियां और शूद्र भी आसानी से समझ सकते थे। इस काल में दूसरी प्रक्रिया का संबंध स्त्रियों, शूद्रों व अन्य सामाजिक वर्ग की आस्था और आचरणों को ब्राह्मण द्वारा स्वीकृत किए जाने और उन्हें नए यानी कि नवीन रूप प्रदान किए जाने से था। इस संदर्भ में अनेक समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि संपूर्ण देश में अनेक धार्मिक विचारधाराओं और पद्धतियों का जन्म महान संस्कृत पौराणिक परंपराओं और लघु परंपराओं के मध्य पारस्परिक संपर्कों का परिणाम था। समन्वय की इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट उदाहरण उड़ीसा से प्राप्त होता है, जहां मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते भगवान जगन्नाथ, जिन्हें शाब्दिक अर्थ में संपूर्ण विश्व का स्वामी माना गया है, विष्णु के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया था। तो इस तरीके से समन्वय जो था
पूजा प्रणालियों का हो रहा था। तो स्क्रीनशॉट यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट था कि भक्ति आंदोलन की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आडंबरों की उपेक्षा तथा सच्ची भक्ति पर बल। जो भक्ति आंदोलन का स्वरूप था वो अत्यंत सरल था और आडंबर विहीन था। इसमें परंपरागत चले आ रहे अंधविश्वासों तथा कर्म कांडों को तनिक भी स्थान नहीं दिया गया था। दूसरा, एकेश्वरवाद में आस्था। भक्ति आंदोलन के प्रणेताओं का मानना था कि संसार में सर्वशक्तिमान और सर्वोपरि ईश्वर एक है। इन लोगों में कुछ राम के भक्त थे और कुछ कृष्ण के, किंतु वे राम और कृष्ण के में कोई भेद नहीं मानते थे। भक्ति आंदोलन के प्रणेता सच्चे एकेश्वरवादी थे। वे हिंदुओं के ईश्वर और मुसलमान के खुदा में कोई अंतर नहीं मानते थे। तो एकेश्वरवाद की आस्था भी भक्ति आंदोलन की विशेषता है। उसके बाद जन भाषा का प्रयोग किया गया था। भक्ति आंदोलन के संतों ने अपने उपदेश जन भाषा में संतों ने संस्कृत भाषा के स्थान पर हिंदी, मराठी, पंजाबी, गुजराती तथा बंगाली आदि भाषाओं में दिया। जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किए जाने के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन के सिद्धांतों का तीव्रता से क्या हुआ, प्रचार हुआ। उसके बाद हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। भक्ति आंदोलन के जो संत थे ना, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया। संत कबीर ने हिंदू और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता को समाप्त करने के लिए दोनों की आलोचना की। संत कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों की एकता पर बल दिया। तो ये कुछ भक्ति आंदोलन की विशेषता है जिनके कारण भक्ति आंदोलन इतना प्रचार प्रसारित हुआ। ठीक है, तो ये इसका आंसर और ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया। बासवन्ना कालाचूरी राजा के दरबार में मंत्री थे। इसके अनुयायी वीर शिव के वीर व लिंगायत लिंग धारण करने वाले कहलाए। आज भी लिंगायत समुदाय का इस क्षेत्र में महत्व है। वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंध पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग धारण करते हैं जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। धर्मशास्त्र में बताए गए संस्कारों का वे पालन नहीं करते और अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध किया है। धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को अस्वीकार किया गया, जैसे वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह, लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्रदान की। और वीर शैव की परंपरा की व्युत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुष द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में मिल गए। ठीक है, शामिल किए गए। ठीक है, तो ये था 12वीं शताब्दी का कर्नाटक का एक नवीन आंदोलन, नवीन भक्ति आंदोलन। तो ये उसका आंसर है, स्क्रीनशॉट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, इस्लाम के सार्वभौमिक जो तथ्य थे, ठीक है, उनमें क्या परिवर्तन आया लोक प्रचार के साथ में। ठीक है, तो सार्वभौमिक तथ्यों में अक्सर सांप्रदायिक वजहों से, स्थानीय लोकाचारों के प्रभाव की वजह से भी धर्मांतरित लोगों के व्यवहारों में भिन्नता देखने को आती है। उदाहरणतः खोजा इस्लामिया समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों के अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विधा का सहारा लिया। जीनन, जिसकी व्युत्पत्ति संस्कृत के ज्ञान शब्द है। नाम से भक्ति गीत जो राग से निबंध है। पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। यानी कि जैसे जैसे इस्लाम के तत्वों का प्रचार हुआ, वो स्थानीय चीज़ों से जुड़ा तो कुछ चीज़ें उसमें जुड़ती गई। इसके अलावा अब अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट के किनारे बसे, उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया, न्योय अपितु स्थानीय आचारों जैसे मातृकुलिता और मातृगृहता को भी अपनाया। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि प्रचार के साथ नए तत्व जुड़ते गए। ठीक है, तो ये सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर और ये फर्स्ट वाले का। ठीक है, तो आई होप आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, शासन वर्ग न्यार और सूफी संतों का समर्थन का क्यों चाहते थे। जो शासन वर्ग था वो न्यार और सूफी संतों का समर्थन क्यों चाहता था। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, नैनार और अलवार संत वेलाल कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे, इसलिए आश्चर्य नहीं है कि शासकों ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। उदाहरण, चोल सम्राटों ने देवीय समर्थन पाने का दावा किया।
क्या होता था कि जो नैनार और जो अलवार संत थे उनको कृषक पसंद करते थे, तो वो कृषकों को लुभाने के लिए ही शासक क्या करते थे, अलवार और नैनार से संबंध बनाते थे। ठीक है। दूसरा देखो, शासक संतों का समर्थन प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए चोल सम्राट परातंक प्रथम ने संत कवि अपार सबंदर और सुंदरदार की धातु प्रतिमाएं शिव मंदिर में स्थापित की। और दूसरा क्या, जितने भी संत थे उनका समर्थन पाने के लिए भी वह क्या कर रहे थे, जो संत कवि थे उनके मंदिरों की और इनकी स्थापना कर रहे थे। शासकों ने सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें पत्थर और धातु से बनी मूर्तियां सज्जित थी। तो उन्होंने मंदिरों का निर्माण इसलिए भी कराया ताकि क्या हो सके, उनकी सत्ता का प्रदर्शन हो सके। ठीक है। उसके अलावा सूफी संतों की धर्मनिष्ठता, विद्वता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति में विश्वास उनकी लोकप्रियता का कारण था। इन वजह से शासक भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। सूफी संत काफ़ी लोकप्रिय थे, प्रसिद्ध थे, इसलिए वो भी सूफी संतों से संबंध बनाना चाहते थे। कौन? शासक। उसके बाद शासक न केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे, अपितु उनके समर्थन के भी कायल थे। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया। ऐसे समय सुल्तानों ने सूफी संतों को सहारा लिया। ठीक है। तो ये जो कारण थे जिसकी वजह से शासक जो थे वो अलवार, नैनान और सूफी संतों से संबंध स्थापित कर रहे थे। तो ये हो गया इसका और इसका आंसर। उसके बाद इसका और फिर ये। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर, अलवार, नैनार और वीर शैवों ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, विद्वान इतिहासकारों का मानना है कि अलवार और नैनार साथ ही वीर शैवों ने तात्कालिक और जाति प्रथा का विरोध किया। अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा व ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज़ उठाई। कुछ हद तक यह बात सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि भक्ति संत विविध समुदाय से थे, जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान और कुछ तो अन्य उन जातियों से थे जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था। तो इस प्रकार उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। साथ ही अलवार जो कि विष्णु भक्त व नैनार जो कि शिव भक्त थे, उन्होंने हरि को भजे सो हरि को होई सिद्धांत को मानते थे, जिससे पता चलता है कि इनका जाति व्यवस्था का दृष्टिकोण कैसा था। ठीक है। अलवार नैनार संत की परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। अतः अलवार व नैनार जाति प्रथा के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण के भी विरोधी थे। इसी तरीके से वीर शैव जो थे, परंपरा के लिंगायतों ने भी जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने समाज में प्रचलित कुछ समुदायों को पवित्र और कुछ के दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा की कटु आलोचना की। तो इस प्रकार अलवार, नैनार और वीर शैवों ने जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की। तो ये इसका आंसर, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक और फिर ये। आई होप आंसर का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, कबीरदास जी का धर्म और समाज के लिए क्या योगदान है। तो चलिए कबीरदास जी का धर्म और समाज के लिए क्या योगदान था उसको देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, कबीरदास ऐसे कवि जो संत, भक्त तथा समाज सुधारक और फ़कीर थे। ऐसे कवि जो संत भी थे, भक्त भी थे, समाज सुधारक भी थे और फ़कीर थे, जिनके जैसा आज तक न कोई हुआ है और न ही शायद कोई होगा। कबीरदास समाज सुधारक के साथ ही हिंदी साहित्य के एक महान समाज कवि थे। ठीक है। उन्होंने अनोखा सत्य के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन एवं कल्याण किया है, जिससे मानव कुसंगति, छल, कपट, निंदा, अहंकार, जाति भेदभाव, धार्मिक पाखंड आदि को छोड़कर एक सच्चा मानव बना जा सकता है। ठीक है। उसके अलावा उन्होंने समाज में चल रहे जितने भी अंधविश्वास है, रूढ़ियाँ है, उन पर भी करारा प्रहार किया है। कबीर शांतिमय जीवन बिताते थे। वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि को अपने जीवन में अपनाया और दूसरों को भी सीख देते थे। उनका स्वभाव क्रांतिकारी प्रवृत्ति होने के कारण उन्होंने ऊंच नीच तथा समाज में जाति पाति के भेदभाव का भी विरोध किया है। उस समय समाज में हिंदू धर्म पर मुस्लिम आतंक फैला हुआ था। उन्होंने ऐसा मार्ग अपनाया जिससे समाज में फैली बुराइयों को दूर किया जा सके। कबीर ने अपना सारा जीवन तथा साहित्य के आधार पर मानव जाति को एक अच्छा संदेश दिया है। तो ये कबीरदास जी का योगदान है। तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से यहाँ तक फिर इसका। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर,
गुरु नानक देव ने समाज को क्या संदेश दिया है? जो गुरु नानक देव जी थे उनके क्या संदेश है? तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, गुरु नानक जी जन्मजात वैरागी, भक्त एवं ज्ञानी थे। उनके मुख्य उपदेश निम्नांकित थे। गुरु नानक जी ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने धर्म के सभी बाहरी आडंबरों का खंडन किया। गुरु नानक जी ने एकेश्वरवाद का प्रबल समर्थन किया। उन्होंने एक ऐसे इष्ट देव की कल्पना की जो अजन्मा तथा स्वयंभू है। उन्होंने परमात्मा की उपासना के लिए सरल उपाय बताया और वह तथा उनका निरंतर स्मरण व जाप करना, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने छुआछूत के भेदभाव को मिटाकर भ्रातृत्व का भी संदेश दिया। उनका मुख्य उद्देश्य संपूर्ण मानव समाज का उत्थान करना था, इसलिए उन्होंने मोक्ष तथा लोक कल्याण के निमित्त सेवा धर्म पर भी अधिक बल दिया, ठीक है। तो ये थे गुरु नानक जी के संदेश। तो उनका भी स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 16। धार्मिक परिपाटियाँ इतिहासकारों के लिए किस प्रकार सहयोगी सिद्ध हो सकती है? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, धार्मिक परिपाटियाँ इतिहासकारों को धार्मिक विश्वास का पुनर्निर्माण, यानी कि धार्मिक जो चीज़ें थी पहले की, उनको सही से समझने के लिए सहायक होती है। अनेक धार्मिक विचारधारा और पद्धतियाँ जैसे कि महान संस्कृत, पौराणिक परिपाटी तथा लघु परंपरा के बीच अविरल संवाद का परिणाम यह है कि इतिहास इससे समाज के सांस्कृतिक आचरण तथा व्यवस्था का वर्णन कर पाते हैं, जो इतिहासकार होते हैं वो, ठीक है। उसके अलावा वही अन्य धार्मिक साहित्य परंपरा जैसे पुराणों के आधार पर भी इतिहासकार सामाजिक व राजनीतिक जीवन का आधार तैयार करते हैं। साथ ही धार्मिक इमारतें भी विशेष धार्मिक विश्वासों और आचरणों का प्रतीक होती है। इतिहासकार संत कवियों के अनुयायी जो उनके संप्रदाय से थे द्वारा लिखी गई उनकी जीवनी का भी इस्तेमाल करते हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि अनुयायी इन पथ प्रदर्शक स्त्री पुरुषों के जीवन को किस प्रकार देखते थे। तो इस तरीके से जो ये धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक परिपाटियाँ है, ये धार्मिक साहित्य और इतिहास को समझने में मदद करती है, ठीक है। तो ये आंसर हुआ। स्क्रीनशॉट यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक और फिर ये। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे सामने यहाँ पर सूफी परंपरा से संबंधित इतिहास की जानकारी के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। जो सूफी परंपरा थी उसके इतिहास की जानकारी से संबंधित क्या क्या स्रोत हमें मिले हैं? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, सूफी खानखाओं के इर्द गिर्द कई ग्रंथों की रचना हुई जिनमें सम्मिलित है सूफी आचार और विचारों पर निबंध पुस्तिका कसफ उल महजूब इस विद्या का एक उदाहरण है। यह किताब अली बिन उस्मान हुजावीर द्वारा लिखी गई है। तो इस किताब से भी हमें सूफी परंपरा के आचार और विचारों के बारे में जानकारी मिलती है। फिर मुल्फुज़ात जो कि सूफी संतों की बातचीत है। तो मुल्फुज़ात एक आरंभिक ग्रंथ फ़यावत अल फुआद है। यह शेख निज़ामुद्दीन औलिया के वार्तालाप पर आधारित एक संग्रह है जिसका संकलन विख्यात फारसी कवि अमीर हसन सीजी देहलवी द्वारा किया गया है। तो इससे भी हमें सूफी खानका के इर्द गिर्द की जितनी भी रचनाएं हैं उनसे हमें ये जानकारी मिल रही है। फिर आता है एक मुक्त बात लिखे हुए पत्रों का संकलन। ये वे खत है जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायी और सहयोगियों को लिखे गए थे। तो इनसे भी हमें सूफी परंपरा के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही जो सूफी संतों की जीवनियाँ है, उनका जो स्मरण है, उससे भी हमें जानकारियाँ सूफी जो धर्म है या सूफी जो एक परिपाटी है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये सूफी परंपरा को जानने के स्रोत है। तो इनका स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 18 है, निम्नलिखित को भारत के मानचित्र पर प्रदर्शित कीजिए। तो जैसा कि मैपिंग पहले से की गई है, पहला गई इंको चोलमपुर शिव मंदिर, तो ये यहाँ पर एक पहले का दिया हुआ है। दूसरा शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह, तो ये यहाँ पर दूसरा नंबर। फिर तीसरा शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह, तो ये तीसरा नंबर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, राजस्थान। उसके बाद चौथा जगन्नाथ मंदिर पुरी, तो जो जगन्नाथ मंदिर पुरी है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये तो इस तरीके से यहाँ पर मैपिंग ऑलरेडी करी हुई थी और हमने सारे जो विश्लेषणात्मक प्रश्न थे उनको भी कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर 6 है भक्ति सूफी परंपरा वो कंप्लीट होता है। पार्ट 1 इसका ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और ये पार्ट 2 है। कोल्ड की वजह से थोड़ी आवाज़ में दिक्कत हो रही होगी, तो इसके लिए सॉरी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।